एक बार भगवान शिव के सेवक ने कहा कि हे प्रभु, आप तो दिन भर मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, एक दिन मुझे भी आपकी जगह खड़ा होने दीजिए, आप आराम से घूम आइए। शिव जी मुस्कुराए और बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि मंदिर में कोई भी आए और कुछ भी कहे, तुम्हें बस सुनना है, जवाब नहीं देना है। सेवक ने शर्त मान ली और भगवान ने सेवक को अपने जैसा मूर्ति का रूप देकर मंदिर में खड़ा कर दिया ताकि वो बिल्कुल भगवान जैसा दिखाई दे। सुबह सबसे पहले एक व्यापारी आया और उसने भगवान के सामने माथा टेका और जैसे ही बाहर निकला उसका बटुआ गिर गया। सेवक बहुत बेचैन हुआ, मन किया कि व्यापारी को आवाज देकर उसका बटुआ लौटा दूं, लेकिन भगवान की शर्त याद कर चुप रहा। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी आया और उसने कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चे पिछले 3 दिन से भूखे हैं, कुछ मदद कर दो। तभी उसकी नजर बटुए पर पड़ी, उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बटुआ उठाकर चला गया। फिर एक नाविक आया और बोला, हे भगवान, मैं 15 दिन के समुद्री सफर पर जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। जैसे ही बाहर निकला पुलिस आई और उसे बटुआ चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया। ये देखकर सेवक खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला पड़ा, ये गलत है, बटुआ तो उस गरीब ने उठाया था, इसे छोड़ो और उस गरीब को पकड़ो। अब रात को भगवान लौटे तो सेवक ने गर्व से पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन भगवान गंभीर हो गए, गुस्से से बोले, तुमने मेरी योजना में दखल दिया। वो व्यापारी बेईमान था, उसका बटुआ गिरना उसके कर्मों का फल था और गरीब को बटुआ इसलिए मिला ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। और जहां तक नाविक की बात है तो उसका जहाज एक बड़े तूफान में डूबने वाला था, पुलिस द्वारा पकड़े जाने से उसकी जान बच जाती, लेकिन तुम्हारे बोलने से गरीब जेल चला गया और सब गड़बड़ हो गया। फिर भगवान सेवक से बोले, जो कुछ भी होता है उसमें मेरी योजना होती है, तुम्हारी नजर सिर्फ उस पल की सच्चाई देखती है, लेकिन मैं संपूर्ण समय और कर्मों को देखता हूँ, इसलिए जब भी तुम्हें कुछ गलत लगे तो समझ लेना मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, हर हाल में मुझ पर भरोसा रखो। निष्कर्ष, कभी कभी हमें जो चीज गलत लगती है वही असल में हमारे अच्छे के लिए होती है। भगवान की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी और गहरी होती है। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना।